दोस्तों आज मैं आपको गणित के पेडोलॉजी के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि सीटीईटी, यूपीटी, रीट और एमपीटीईटी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, जहाँ आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न खालिस्तान की मांग करते हैं। यहाँ पर जो खालिस्तान बना हुआ है डैश डैश, इस पर क्या आएगा? तो एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। ए तथ्यों, नियमों एवं सूत्रों के ज्ञान, बी एल्गोरिथम के ज्ञान, सी संकेतों और चित्रों के ज्ञान, डी कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो 91 का आंसर है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। आइए हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए संज्ञानात्मक प्रयास की आवश्यकता होती है तथा उच्च क्रमीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गहन चिंतन की तथा उसमें कौशल की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ज्ञान को विकसित करने के लिए उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य ए प्रश्नोत्तरी, बी भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले, सी वर्ग पहेली, डी सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो 92 का आंसर क्या दोस्तों? तो इसका आंसर है सर्वेक्षण आधारित परियोजना कार्य करती है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सर्वेक्षण आधारित परियोजना में विद्यार्थी द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों का बिना विश्लेषण किए ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः उनकी समझ का आकलन करने के लिए यह सर्वोत्तम रूपात्मक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 93, त्योहार के समय कक्षा 5वीं के प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर चक्रीय चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा ए एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। बी क्या है कि उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। क्वेश्चन नंबर सी अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थी की सहायता करती है। डी कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। तो दोस्तों इसका आपने क्वेश्चन देख लिया होगा कि क्या है कि त्योहार के समय कक्षा 5 के प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षीय चर्चा शुरू की गई है। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, तो इसका दोस्तों क्या है? ए है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या दोस्तों? त्योहार के समय सभी क्रय विक्रय करते हैं। क्रय विक्रय करने पर प्रतिशत लाभ अथवा हानि प्राप्त होती है। कक्षा में एक दूसरे के विचारों को सुनने से विद्यार्थियों में तर्क शक्ति बढ़ती है, अर्थात सोच विकसित होती है तथा नए नए तर्क विकसित करने में प्रोत्साहित करती है, जिससे विद्यार्थियों में उच्च विचारों का विकास होता है। त्योहार के समय यह कक्षा में तर्क करना लाभप्रद होता है क्योंकि इससे विद्यार्थी किसी भी प्रकार के लाभ व हानि समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? 7 से ज़्यादा क्या है? बी 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। सी कौन सा बड़ा है 1/3 या 7/5? डी 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? तो 94 का आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है डी 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। मुक्त अंत का मतलब ये होता है कि दोस्तों आप उनको इंडिपेंडेंस दें कि वो चीज़ों को करें। तो 2.7 से बड़ी कोई भी 4 संख्याएं वो लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर डी है।
इसके अनंत हल हैं अतः मुक्त अंत समस्या है, क्योंकि ये डी का जो आंसर है इसके अनंत हल हैं, इसलिए ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 95, किसी अभ्यास में प्रश्न पी क्यू तथा आर एस रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यह संकेत है ए रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, बी पढ़ने की त्रुटि को, सी संकल्पनात्मक त्रुटि को, डी कार्य विधिक त्रुटि को। तो 95 का आंसर क्या है दोस्तों? 95 का आंसर है संकल्पनात्मक त्रुटि को। आप एक बार प्रश्न को फिर से देखिए, उसमें क्या पूछा गया, किसी अभ्यास में प्रश्न पी क्यू तथा आर एस रेखाखंडों की लंबाई मापिए। तो उसने बच्चे ने उत्तर क्या दिया, ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? संकल्पनात्मक त्रुटि को। तो आइए दोस्तों हम इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। अधिकांश विद्यार्थी को किसी रेखाखंड के दो अत्यंत बिंदुओं को ए बी के रूप में मापने की आदत होती है, इसी कारण वह पी क्यू और आर एस की बजाय ए बी के रूप में लिखने की त्रुटि करता है। क्वेश्चन नंबर 96, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ए कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने का, बी छात्रों की तर्क क्षमता में वृद्धि करने का, सी छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने का, और डी क्या परियोजना उपागम द्वारा छात्रों की शिक्षा देने का। तो 96 का आंसर क्या दोस्तों? इसका आंसर है परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जो क्रिकेट का स्कोर है वो एक क्या है, परियोजना है, जिसमें विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्र करते हैं और ये इसके अंदर परियोजना उपागम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 97, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं, दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपयुक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा। उसने ये समस्या इस प्रकार लिखी, मुंबई 336, दिल्ली 336, 127, दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 इक्वल टू 463 बस स्टॉप हैं। तो इसका क्या है? शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? ए छात्र ने सही क्रिया विधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है, बी छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता, डी छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है और उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। तो 97 का आंसर क्या दोस्तों? इसका आंसर डी है, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा था, उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय। आइए हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जब दो वस्तुओं के मान इस प्रकार हैं कि एक वस्तु का मान ज्ञात होने पर दूसरी वस्तु का मान पहली से कुछ कम या अधिक हो तो दिए गए आलेख के अनुसार हल करने की समस्या का समाधान प्रशंसनीय होता है। अब क्वेश्चन नंबर 98, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उसका क्रियान्वयन करना। तो गणित में लचीलापन डैश डैश की ओर संकेत करता है। इसके क्या है? समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, बी एक से अधिक उपागम का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, डी
परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों में लिखने की योग्यता, समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। तो 98 का आंसर क्या है दोस्तों? 98 का आंसर है बी, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। आइए हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। किसी भी विषय में लचीलापन इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी कथन को एक से अधिक तरीकों से किस प्रकार प्रयोग कर समस्या का हल निकाला जा सकता है, यद्यपि उसकी वास्तविकता बनी रहे। इसके अंतर्गत बच्चा अपने तरीके से सवालों को हल खोजता है। क्वेश्चन नंबर 99, कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अब देखिए, कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ए, प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय भाषा, समाधान की भाषा, गणितीकरण, स्थिति भाषा, रोजमर्रा की भाषा। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन, रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण, भाषा की स्थिति, प्रतीकात्मक भाषा। सी, गणितीय समस्या का समाधान की भाषा, गणितीकरण, स्थिति भाषा और प्रतीकात्मक भाषा नहीं, रोजमर्रा की भाषा। जबकि डी क्या है? रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण, स्थिति भाषा, गणितीय समस्या का समाधान और प्रतीकात्मक भाषा। ये डैश डैश बन के हुए एक दूसरे से जुड़े हुए लाइन में। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है डी, रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण की भाषा, गणितीकरण स्थिति की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वैन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के खालिस्तान स्तर पर हैं। ए, विश्लेषणात्मक स्तर, बी, अनौपचारिक निगम स्तर, सी, औपचारिक निगम स्तर, डी, मानसिक चित्रण स्तर। तो 100 का आंसर क्या दोस्तों? इसका आंसर मानसिक चित्रण स्तर पर है वैन हाइल के अनुसार। तो इसका आंसर क्या? मानसिक चित्रण स्तर में बच्चे वस्तुओं का वर्गीकरण देखकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 प्लस डैश डैश 1000 का मान क्या है? ए, 500, बी, 2000, सी, 100, डी, 1। तो देखिए दोस्तों, इसको -1 से चालू करते हुए प्लस 1000 तक आप ले जाइए। अब क्या है दोस्तों? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 500, क्योंकि कुछ संख्याएं घटती जाएंगी, कुछ संख्याएं जुड़ती जाएंगी, आधी संख्याएं जुड़ जाएंगी, आधी संख्याएं घट जाएंगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? 500 होगा। क्योंकि -2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, -3 में से +4, 1 बचेगा, -5 में से +6, 1 बचेगा, -7 में से +1, -7 +8 में से 1 बचेगा। इस प्रकार टोटल 500 संख्याएं हो जाएंगी। 500 का मान आएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 102, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। क्या दोस्तों? 102 का प्रश्न, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। ए, इसका क्या है? इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? ए, अनुप्रयोग, बी, ज्ञान, सी, समझ बोध, डी, रचना या सर्जन। तो 102 का आंसर क्या दोस्तों? इसका आंसर है रचना या सर्जन। क्वेश्चन नंबर 103, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। क्या संख्या प्रणाली को हल करने में वो गलतियां करता है? लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छा उपचारात्मक तकनीक है। ए, उसे 10 अभ्यास
परीक्षाएं देना। बी, वास्तविक जीवन के अनुभव को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। सी, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। या डी, संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तरीके दिए हों। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों सी, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने देना। क्वेश्चन 104वां, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम प्रकरण है। ए, श्यामपट्ट कतल, बी, जियो बोर्ड, सी, 3D सॉलिड्स के नोट्स या क्यूब्स। तो 104वें का आंसर क्या दोस्तों? जियो बोर्ड सबसे अच्छा परिचय कराने का उत्तम उपकरण है। क्वेश्चन 105वां, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्यक्रम पुस्तक में से एक सवाल, यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल खालिस्तान के लिए पूछा गया। ए, HCF एवं LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने, गुण और गुणज के ज्ञान की परीक्षा। सी, HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच। डी, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करती हुई समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। तो 105वें का आंसर क्या दोस्तों? 105वें का आंसर है इसका HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच। तो दोस्तों ये थे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन गणित पेडालॉजी से। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो वीडियो को बिल्कुल आप पूरा देखिए ताकि आपसे ये क्वेश्चन बन जाए, यदि पेपर में आए तो कोई गलती ना हो। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।